वफाकी हुकूमत का ये दावा है कि सूबा सरहद में बिजली चोरी बहुत होती है, बल्कि वो ये कहते हैं कि बिजली चोर है। वो आपके वजीरों के नाम लेते हैं और इसके अलावा वो कहते हैं कि 90% 92% 96% ऐसे है जहां पे बिजली चोरी हो रही है और बिजली के बिल्स नहीं आ रहे। तो आप बिल कलेक्शन में आप समझते हैं कि आप नाकाम हो गए हैं और वफाकी हुकूमत का एतराज? देखिए, मुझे अफसोस है कि दहशतगर्दी वो नहीं खत्म कर सकते हैं और हमारे गले डालना चाहते हैं। वापदा उनकी जिम्मेवारी है कि वो चोरी पकड़े, वो भी हमारे गले डाल रहे हैं। लोड शेडिंग उनसे हो रही है, वो भी हमारे गले डाल रही है। तो हमने तो उनको पुलिस प्रोवाइड किया, हमने उनको मजिस्ट्रेट प्रोवाइड किए। मैं आज भी दावत देता हूं कि वापदा इमरजेंसी में कल से स्टार्ट करे कुंडे उतारने, जो हम उनके साथ हैं, हमारे वर्कर्स उनके साथ खड़े होंगे, हमारे एमपी साथ खड़े होंगे। जब वो आते ही नहीं, जब वापदा खुद चोर है, जब वापदा खुद वो लाइनें लगाती है, कुंडे लगाती है और खुद काम करने को नहीं तैयार, वो नाअहल है। वापडे के जो ओहदेदार है वो नाअहल है, वापडे के जो वो जरा है वो नाअहल है। उनको काम करना। जब हम अपने सूबे में, जब हमने सूबे में हम पटवारी को ठीक कर सकते हैं, उनकी रिश्वत बंद कर सकते हैं, जब हम पुलिस में रिश्वत कम कर सकते हैं, जब हम रिश्वत और कमीशन बंद कर सकते हैं, तो ये वापदा क्या चीज है कि ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन काम उन्होंने करना है और मदद हमने करनी। जब उन्होंने काम ही नहीं करना, हमारी पुलिस बैठी हुई है। कल आए और मैं खुद साथ जाने को तैयार हूँ कुंडे उतारने की। अच्छा, उनका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत अगर हमें ये गारंटी दे कि किसी की जान नहीं जाएगी, जो वापदा के वर्कर्स हैं उनको थ्रेट नहीं किया जाएगा, तो तभी जाके कलेक्शन हो सकती है। देखिए, अगर उनको इतना डर है तो फिर मेरी समझ से बाहर है। मैं पहले कह चुका हूं कि वॉर है, हम इतने रजाकार बना रहे हैं उसके लिए, बच्चों के लिए, तो क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि आके इस जंग के अंदर उनको ये काम करना चाहिए? हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर ये बिल्कुल झूठ है कि वहां पर लोग बंदूकों के साथ खड़े हो जाते हैं, यार हमारे एमपी प्रोटेक्ट करते, कोई एमपी प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर कहीं एक हादसा हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सूबे में सारी गड़बड़ है। अगर हिसाब किया जाए तो ठीक है, इधर हमारे साथ फाटा का भी गिना जाता है चोरी नहीं, लाइन। और चोर कौन है? चोर वापडा है। अगर वापडा ठीक हो जाए और ये सख्त हो जाए और उनको तनकीद करे कि आपने रिश्वत और गन नहीं करना, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये ठीक हो सकता है, कोई मसला नहीं है। जब हमारा सारा सूबा ठीक हो सकता है तो वापडा कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? लेकिन उनका कोई इरादा ही नहीं, उन्होंने झूठ बोलना ही है। उनका प्रोग्राम है लोगों को धोखा देना, लोगों को ठरखाना। तो मैं कहता हूँ मैदान में आओ, हम साथ खड़े, मैं साथ खड़ा हूँ तो मैं कैंपेन में इनका साथ देता हूँ। खान साहब, ये बताइएगा कि आपने हमारे ही प्रोग्राम में ऑफर की थी कि अगर बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन आपके हवाले कर दी जाए तो आप जो सूबा सरहद है उसमें खैबर पख्तूनख्वा में आप कलेक्शन कर सकते हैं और ये बिजली का मसला हल हो सकता है। आज भी आप कायम है, क्योंकि उनका हुकूमत का ये कहना है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने आपको इजाजत दी तो आप बैकआउट कर गए हो। ये एमपी हैं, इन्होंने इनके इलाके से ये कह रहे हैं कि वापदा बिजली चोरी कर, वो इनके लोग बिजली बेचते हैं, कैश पे बेचते हैं, यानी करप्शन में मुलव्वस हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि नहीं हम चला सकते, यानी हम चोरी नहीं रोक सकते, हमने उनको दावत दिया पूरी कैलकुलेशंस करके आप सारी बिजली इस सूबे की हमारे हवाले करें, हम आपको सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे और सस्ती बिजली बेचेंगे और चोरी खत्म करके दिखाएंगे। अच्छा, आपके इलाके से चोरी होती है? अब्दुल्ला खाना जरखानी MPAP के चे पिशावर। सर मसला ये है कि वो कैश पर वहाँ पर बिजली बेचते हैं, कैश पर बेचते हैं। घर से 3000 रुपए लेते हैं और फैक्ट्री से जो है वो 25000 रुपए लेते हैं। और मैंने उनको कहा कि जब इलेक्शन में के 15वें दिन में गया हूँ, चीफ साहब के साथ में बैठ गया हूँ और एक मैंने पूरा प्लान उनको दिया और 2 पेजेस एग्रीमेंट है मेरे पास। पेस्को? जी हाँ, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने लगाया हुआ वो चिप्स। नाम क्या उनका? हाँ जी बिल्कुल, वो बेचारा जी मौलाना, नाम बताइए पूरा नाम। तारिक सदुजई नाम है उसका और मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको लगाए हुए हैं। और माजरत के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, लेकिन वो बिल्कुल उसको हटा ही नहीं सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि वो हटा नहीं सकते। और दूसरी बात, आबिद आपका कहना है कि चीफ साहब या उनके अहलकार हर घर से 3000 रुपए कलेक्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। फैक्ट्री से 25000 रुपए रोजाना का या महीने का? मंथली लेते हैं और बिजली फ्री देते हैं उनको? बिल्कुल जी। और एक मैंने बंदा भी दिखाया कि ये बंदा आपका जो है ये 13 लाख रुपए मंथली लेके जाते हैं अपने घर में। दूसरे कौन लेके जाते हैं 13 लाख रुपए? बताइए 13 लाख रुपए कौन लेके? वो यूनियन का प्रेसिडेंट, बताइए। उसका नाम है नूर उमर का ऐसा नाम है उसका। मैं तैयार हूँ ना जी, मैं हमारे बड़े बैठे हुए सारे खड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं लगा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। वो मेरे पास 2 पेज का एग्रीमेंट है उनका और वो आ जाए ना। हम तो देखे, हम खान साहब के सिपाही हैं, हम हक पे जान भी देने की तैयार हैं। लेकिन जो गलत बात है
وہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے. میٹر کی بات وہ نہیں لگا رہے ہیں جی. ابھی مجھے انہوں نے کیا نہیں لگا رہے سر 3 مہینوں میں انہوں نے مجھے 7 میٹر دیے. وہ میرے ساتھ حجرے میں پڑے ہوئے. میں آپ کے پروگرام میں لانے کی تیار. اس کے ساتھ کیبل نہیں ہے. وہ میں نے کہا کہ یار چیف صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کیبل کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عابد شیر علی نہیں دے رہا ہے. تو اب آپ بتائیں وہ کیبل چور ہو گیا یا میں چور ہوں؟ عابد شیر علی صاحب سے میری درخواست ہے اس کیمرے کے ذریعے کہ کیونکہ یہ سامنے کھڑے ہیں عابد شیر علی صاحب اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ہر گھر سے 3,000 روپے کلیکٹ کراتے ہیں مہینے کے اور 25,000 روپے وہ فیکٹریوں سے لیتے ہیں اور بجلی چوری کرواتے ہیں. باقی ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے 13,000 روپے میٹر بھی نہیں بتاتے. اب کیونکہ یہ سامنے آپ کے موجود ہیں تو میری عابد شیر علی صاحب سے درخواست ہے کہ ان سے رابطہ کر کے آپ اپنا مسئلہ حل کریں کیونکہ ایک گواہ تو آپ کے سامنے موجود ہے. جی سر ایسا ہے کہ پہلے تو ان کو علاج کی ضرورت ہے عابد شیر علی کو. صاف جو بات ہے کیونکہ ایک یونین کونسل میں ابھی ادھر کھڑا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں میرے پی کے چے میں عابد شیر علی صاحب سے کام بہت کر رہے ہیں. وہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ تار چوری کر رہے ہیں. کوشش بالکل غلط کام کر رہے ہیں سر. وہ تار چوری کر رہے ہیں سر. میں سامنے آپ کو کھڑا ہوں جی. میں سب پاکستان کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں اگر مجھ پہ چوری ثابت ہو گئی تو بالکل میں یہ ہر طرح کے اس کے لیے تیار ہوں. اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے اس ایگریمنٹ پر کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہ آئیں گے تب جو ہے ہم ایگریمنٹ کیا جی ایگریمنٹ سر اس میں نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے 50% دے دیجیے. میٹر نہیں پرووائڈ کرتے ہو کہتے ہیں کہ کنڈے اس کا مطلب ہے بجلی بھی نہیں دینا چاہتے تو ہم کہتے ہیں کہ میٹر پرووائڈ کرو. ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ میٹر پرووائڈ کرے. ہم وہاں پر وفاقی حکومت اور پانی اور بجلی کی وفاقی وزارت خیبر پختونخوا میں بجلی کے میٹر پرووائڈ نہیں کر رہی. بالکل نہیں کر رہے. میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر کہ جس PK10 کے جس گریڈ اسٹیشن کے اوپر انہوں نے اس پروگرام کو عابد شیر علی ورسز خیبر پختونخوا حکومت اسٹیشن کے اوپر انہوں نے اعتراض لگایا کہ 1.5 ارب کی اس کے اندر چوری ہے. اس مہینے اس گریڈ اسٹیشن کے لاسز -33% ہے. یعنی مائنس بھی پاسبل ہے کہ بجلی جو گریڈ اسٹیشن کو دی گئی ہے وہ کوئی 3 لاکھ یونٹس ہے اور جو اس گریڈ اسٹیشن سے بجلی نکلی ہے وہ 5,20,000 کوئی یونٹس ہے. کوئی لگتا ہے کہ اس کے اندر جنریٹرز لگے ہوئے تھے. آج اس مہینے کا ریکارڈ چیک کریں کہ 16 گریڈ اسٹیشن وہ ہیں جہاں سے فاٹا کو بجلی جاتی ہے, مشترکہ ہے. 16 گریڈ اسٹیشن میں سے ہر مہینے 4 گریڈ اسٹیشن کے اوپر ایکسٹرا یونٹس ڈال کے میں چیلنج کرتا ہوں عابد شیر علی یہ بتا دیں کہ متنی گریڈ اسٹیشن میں -33 لائن لاسز کہاں سے پاسبل ہے. میں آپ کے رضا کاروں میں پھنس گیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آن ریکارڈ اس مہینے کا چیک کریں کہ -33 کیسے ممکن ہے.